बस अपनी बेटी की इज्जत के लिए वो बार बार चाह रहे हैं कि गेट खोल दो, बात कर लो, बैठ के बात कर लो। कितने रिक्वेस्ट करे, बस फोन नहीं उठाते, हर जगह से ब्लॉक, सबने मुझे ब्लॉक कर दिया हर जगह से। मनीष ने जिस दिन से मुझे यहाँ छोड़ के गया हुआ उस दिन से मेरे से बात नहीं करी है उस लड़के ने। बस ये कहता है मेरे मम्मी पापा मना कर देते को रखने से, मेरे मम्मी पापा मना कर देते को रखने से। क्यों करी थी शादी मुझसे? जबरदस्ती करी थी मैंने तेरे साथ। तुम ही आए थे ना रिश्ता लेके कि रिश्ता कर लो, शादी कर लो। इतने घटिया लोग निकलेंगे ना, मुझे नहीं पता था। मैं कभी शादी नहीं करती तुझसे, तूने मेरी जिंदगी खराब करी है। देखियो भगवान तुझे कितनी गंदी सजा देगा। तूने मेरी जिंदगी नरक कर दी। तू बोल रहा है कि मेरे को डिप्रेशन दे रखा है, रोज दारू पीता है तू, रो। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो अभी सोशल मीडिया पर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा चल रही है और शायद इस पे बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाई भी हैं, पर मैं सच बोलूँ शायद ये लेट भी हो सकता है। पर मैंने जो चीज़ देखी है और जितने भी मैंने वीडियोस देखे, ज़्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि शायद अभी किसी पर भी विश्वास नहीं किया जाता कि कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। मैं बात कर रही हूँ नेहा राणा और कनिका राणा जो हैं, और नेहा के पति मनीष, और क्या नाम है उनकी ननद का पति रोहित। इन लोगों के बीच जो कुछ भी चल रहा है वो सोशल मीडिया पर चल रहा है। अभी उनकी ननद का भी वीडियो आया है, कनिका का भी वीडियो आया है और लास्ट वीडियो करके लिखा है। तो वो सब चीज़ें जो आई हैं, पर मैंने नेहा का भी एक वीडियो देखा है। देखो, हो सकता है वो बहुत गलत हो, बहुत ही ज़्यादा गलत हो, पर कुछ चीज़ें जो ऐसी बोली गई है जो शायद बर्दाश्त नहीं की जाती हैं। और नेहा की भी कई चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जो लोगों को बहुत झूठ लग रहा है, झूठ लग रहा है, हो सकता है झूठ लग रहा है। पर उसका जो रोता हुआ एक वीडियो आया है उसमें वो बार बार बोल रही है कि वो घर बसाना चाहती थी, इसलिए लड़ाई झगड़े के बाद वो गई थी। लड़ाई झगड़े मतलब कोई डिनर पे इनवाइट किया था, वो काशी चला गया था इसका ननद का पति, तो उस पे से कुछ बात हुई, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हुआ। और नेहा ने उस वीडियो में बताया है कि उसके हस्बैंड का और उसकी बहन का, मतलब ननद का और इसके पति का बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हुआ था। और डेट भी उसने बताई है, 10 अप्रैल बताई है डेट। तो बहुत झगड़ा होने के बाद वो लोग सब शांत हो गए, लड़ाई झगड़ा हो गई। दूसरे दिन सुबह उठ के नेहा ने बोला कि वो सब काम वाम पूजा वूजा करके फिर से दूसरे दिन बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुई थी। और गुस्से में फिर शायद कनिका जो है इनकी ननद, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, हॉस्पिटल गई। वो हॉस्पिटल जाके उनसे मिली भी, उसने बताया, पर उसके पति ने, मतलब नेहा के पति ने उसको बोला कि यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम अपने घर जाओ। तो वो खुद, मनीष खुद छोड़कर आया उसको उसके घर, मतलब नेहा को उसके घर छोड़कर आया। फिर नेहा का कहना है उसके बाद से कोई ना बात करने को तैयार है, मैं बात कर रही हूँ, बात नहीं हो पा रही। नेहा ने बोला कि वो बात करने की कोशिश कर रही, बात नहीं हो रही है। फिर बहुत ज़्यादा मामला बिगड़ गया था। तब नेहा ने बोला कि वो अपनी फैमिली के साथ, देखो मैं अभी भी बोल रही हूँ, दोनों पक्ष अपना अपना बोल रहे हैं, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है नहीं पता है। पर नेहा का जो वीडियो आया, मैं उसके ऊपर रिएक्शन दे रही हूँ। मैं अभी भी बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सी पब्लिक ऐसी है जो अभी भी नेहा के लिए झूठा बोल रही है कि ये नाटक कर रही है, पर जो नेहा का वर्जन है मैं वो बता रही हूँ। तो नेहा ने बोला कि इसलिए मैं अपनी फैमिली वालों को लेकर गई थी और इन लोगों ने अंदर नहीं आने दिया। तो वो मैंने क्लिप भी देखी, उसमें सीढ़ी लगाकर, ये लोग जो सीढ़ी होती है वो लगाकर गेट के उस साइड कूदी। फिर नेहा ने गेट खोला और फिर सब लोग अंदर घुसे। तो वो सब चीज़ हुई, पुलिस को भी इसने कॉल किया। पर जब आने के बाद ये रो रही है, बोल रही मेरी माँ ने पैर तक पकड़े हैं मनीष के कि बेटी का घर बस जाए, ना टूटे ना टूटे। देखो, हर माँ बाप यही चाहेंगे, बच्चे कितने भी बुरे हो पर माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चों का घर बस जाए। और नेहा तो रो रो के बोल रही है कि मेरे जो माँ बाप है ना, उन्होंने अपने जीवन की पूरी जमा पूंजी मेरी शादी में लगा दी है और मुझे 2.5 महीने रखने के बाद इन लोगों ने मुझे इस तरीके से घर से निकाल दिया है। और घर से निकालने की बात ये नहीं है कि उसको घर से निकाल दिया है, उसका कहना है कि मेरे वजह से मेरे भाई बहनों की भी लाइफ ख़राब हो जाएगी। और जो नाम लेके वो बोल रही है, ऐसा नहीं है कि वो इनडायरेक्टली बोल रही है, वो अपनी ननद का नाम ले रही है, ननद के पति का नाम ले रही है और अपनी सास का नाम ले रही है और अपने पति का नाम ले रही है कि इन लोगों ने मेरी लाइफ पूरी ख़राब कर दी है। अब देखो, एक चीज़ तो ये भी है, उसमें उसने आरोप या बहुत गंदा गंदा शब्द यूज किया है अपने हस्बैंड के लिए। वो पीता है
और पीता है तो ठीक है, पीकर उसको मतलब बहुत ज़्यादा मारपीट भी होती है, सब कुछ करता है, ये सब चीज़ उसने बताई है। पर लोगों को कहना है, लोग जो बोल रहे हैं कि यदि वो ये सब चीज़, और हाँ कमाता नहीं है, 10 रुपये भी नहीं कमाता, ये चीज़ भी बोली है उसने अपने उसमें वीडियो में। अब लोग क्या, मैं खुद बोलूँगी अपनी वीडियो में कि उन लोगों का तो रिलेशन 2.5-3 साल का था, तब जाकर शादी की है। यहाँ तक कि उनकी फैमिली भी एक दूसरे को जानती थी, तब जाकर शादी की है। तो क्या ये बात नेहा को, मैं खुद अपने वीडियो में पूछूंगी, कमेंट्स भी इसी को लेकर है, क्या नेहा को 3 साल तक ये चीज़ पता नहीं थी कि वो पीता है, या फिर उसका नेचर कैसा है, मार पीट और जो भी कुछ होता है, ये चीज़ क्या उसको पता नहीं थी पहले? इतने साल रहने के बाद कैसे पता चली? और कमाने का, जब तुम 2.5-3 साल से उसके साथ थी, तुम्हें नहीं पता था कि वो नहीं कमाता है? तुम्हारे माँ बाप को नहीं पता था कि नहीं कमाता है? ऐसा है कि चलो अरेंज मैरिज हुई है, थोड़ा सा टाइम मिला है, झटपट शादी तय हो गई और हो गई, पता नहीं चला। लेकिन तुम लोग तो भाई साथ में रहे हो, शादी के पहले एक दूसरे को जानते थे, मिलते थे, सब कुछ होता था, तो फिर कैसे नहीं पता चला? तो लोगों की सबसे ज़्यादा कमेंट इसी बात को लेकर है, और इसी बात को लेकर लोग बोल रहे हैं कि नेहा शायद झूठ बोल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको पता नहीं था, अब क्यों कलेश कर रही है, ये सब चीज़ें बोल रही। और एक चीज़ और फिर नेहा ने बोली है अपने वीडियो में, जिसको मैं खुद भी रिपीट करूँगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं नेहा की साइड से बोल रही या उसकी ससुराल वालों की साइड से, क्योंकि अभी तो वीडियोस सामने आ रही है, हम लोग शायद उनको इतना फॉलो नहीं करते थे पहले, तो नहीं पता कौन सही कौन गलत बोल रहा है। पर नेहा ने एक जगह और झूठ बोला है, जो झूठ पकड़ा गया मैं वो बोलूँगी। पैर टूटने वाला तो सबको पता चला, पहले बोला गया पैर तोड़कर मारा गया या भगाया गया, वो खुद कूद कर गई थी, उससे उसके पैर में चोट आई थी। एक चीज़ और सामने आई कि उसने बोला जब से मुझे मनीष अपने मायके में छोड़ के गया है, तब से उसने मुझसे बात नहीं की, मैं रो रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, ब्लॉक कर दिया है, मुझसे बात नहीं की। पर ये बोलने के थोड़ी पहले ही आप वीडियो को देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो उसने ये चीज़ बोली है कि मनीष मुझे मैसेज करता है कि मैं जाके अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, अपने आप को नुकसान पहुँचाऊँगा। समझ रहे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, वीडियो में नहीं बोल सकती मैं वो कोशिश कर लूँगा। तो फिर नेहा की माँ ने मनीष की माँ को फ़ोन करके बोला कि तुम्हारा बेटा ऐसा ऐसा बोल रहा है, तो यहाँ भी झूठ पकड़ा गया। एक साइड तो नेहा बोल रही है कि उसकी उससे बात ही नहीं होती, मतलब उसकी मनीष से, अपने पति से बात ही नहीं होती, और दूसरे साइड बोल रही है वो कि वो मैसेज कर करके मुझे ये सब बोल रहा है कि वो अपने आप को कुछ कर लेगा। तो ये चीज़ भी ऑडियंस ने ही पकड़ी है, मैंने कमेंट्स भी पढ़े हैं, क्योंकि हो सकता है कई ऑडियंस ऐसी है जो उनको शुरू से देख रही है, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैंने कमेंट ही पढ़े हैं, तो लोगों ने ये चीज़ भी उसमें बोली है कि तुम 2 बात कैसे बोल सकती हो। पर एक चीज़ बहुत बुरी लगी, जिसके लिए शायद हर लड़की को बोलना चाहिए कि ये चीज़ गलत है, इसके लिए मैं भी बोलूँगी। नेहा लाख गलती है, उसके लिए शायद हम लोग उसका साथ ना दें, पर एक चीज़ उसने बोली है कि जब वो अपने पति से बोल रही है कि वो ये रिश्ता बचाना चाहती है, रिश्ता बचाना चाहती है, कई लोगों ने ये भी बोला है कि रिश्ता बचाना ही था तो ये सब क्यों किया। वो उसका भी जवाब उसने दिया कि वो मजबूरी में कर रही है, क्योंकि वो रिश्ता बचाने की कोशिश की, घर गई, कूद कर अंदर घुसने की कोशिश की, नहीं जाने दिया, तब जाके वो सोशल मीडिया पर आई। पर एक चीज़ ये बहुत बुरी है, यदि हुई है, यदि नेहा झूठ बोल रही तो मुझे नहीं पता, पर यदि सच में उसके पति ने उसको ये बोला है तो बहुत गलत है। औरत कितनी ही गलत हो, पर किसी को हक नहीं बनता कि वो चाहे उसकी वाइफ ही क्यों ना हो, उसको ये शब्द बोले। नेहा ने बोला कि वो चाहती है अपने पति के साथ रहने को, मतलब उसके साथ रिश्ता जो है पति पत्नी का वो रहे, उसके साथ रहना चाहती है, अपना रिश्ता बचाना चाहती है। पर उसके हस्बैंड ने वहाँ से रिप्लाई दिया है कि मैंने तुम्हें 2.5 महीने यूज़ करके छोड़ दिया है, अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं लाऊंगा। ये चीज़ बोलकर वो लड़की कितना रो रही है। कोई मतलब जो आप लोग देखते हो उनको, डेली देखे हो उनके वीडियो, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्या इतनी बड़ी बात कोई लड़की अपने लिए झूठ बोल सकती है क्या? मैं सच में विश्वास नहीं कर पा रही हूँ, पर मेरा काम रिएक्शन देना है, और ये वीडियो शायद मैं लेट भी पोस्ट करूँगी, पर मुझे लगता है यदि ये चीज़ बोली है तो बहुत गलत है, और इस पर शायद हर औरत नेहा के साइड ही बोलेगी। शायद उसने बहुत झूठ बोले हो, बहुत गलती की हो, पर यदि ये बात बोली है ना उसके पति ने, तो शायद ये हक उसके पति को भी नहीं है कि वो किसी की बेटी को ऐसा बोले। और वो लड़की यही बात बोल बोल के ज़्यादा रो रही कि मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर सब कुछ खर्च कर दिया, फिर भी ये सब हो रहा है।
उसने फिर अपने ननद के हस्बैंड का, अपने हस्बैंड का और सास का नाम ले लेकर बोला है कि इन लोगों ने इसकी लाइफ ख़राब कर दी है। और शादी के 15 दिन बाद से ही बोल दिया गया था कि इसको घर से निकालो। तो अब कई लोग बोल रहे हैं जब, और मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, फिर मैंने सोचा हो सकता है पुरानी वीडियोस में देखूंगी तो मुझे समझ में आएगा। बहुत हैप्पी वीडियोस देखे मैंने, जितने देखे अभी तक। मतलब वो लोग कहीं रात में डिनर पे जा रहे हैं, वो अपने पापा जी से पूछ रही, मतलब ससुर से पूछ रही, पापा जी क्या खाओगे, रात में अपन खाना खाने चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं। और उनकी सास कहीं गई थी, फिर उनके साथ, उनकी ननद के साथ भी कुछ हमने अच्छे ही वीडियोस देखे हैं जिसमें अच्छा लग रहा है वो देखने में। एक ननद भाभी का रिश्ता अच्छा लग रहा है। कहीं घूमने जाने की बात हो रही थी एक वीडियो में, पैकिंग हो गई कि नहीं। और कहीं एक वीडियो में मैंने देखा है कि नेहा को साफ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसका भी उसकी ननद बहुत हंस के वीडियो बना रही है कि तुम्हारे वजह से तो घर में कोई नहीं आ पाएगा, इतना ज़्यादा साफ़ सफाई कौन पसंद करता है। ये सब चीज़ें, मतलब मैंने जितने पुराने वीडियोस देखे मुझे सब कुछ अच्छा ही दिख रहा था। अब हो सकता है क्योंकि ब्लॉगर्स की 2 लाइफ होती है, एक वो कैमरे पे दिखाते हैं और एक रियल लाइफ जो होती है वो दिखाते ही नहीं है। शायद बहुत सी प्रॉब्लम चल रही होती है, वो लोग नहीं दिखाते, और जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तब आके वो लोग यूट्यूब पर बोलते हैं। तो नहीं पता इनकी लाइफ में कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। हाँ, एक खाना बनाने वाली बात भी आई है, जो नेहा के हस्बैंड ने अपने वीडियो में बोला है कि ये खुद बना के खा ले रही थी, मैं मांग रहा था इससे खाना, फिर भी इसने मुझे रोटी बना के नहीं दी। पर नेहा ने उसका रिप्लाई भी दिया कि मैंने सब कुछ किया जो मुझे करना था। तो यार ऐसे में किस पर ही विश्वास करेंगे, क्योंकि दोनों साइड अपना अपना दोनों लोग रख रहे हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये सच्चाई तो उन्हीं को पता होगी। और आप लोग ज़रूर, यदि इनके वीडियो शुरू से देखते हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ऑडियंस भी इनको देखकर समझती है। मैंने पुराने ब्लॉग देख के समझने की कोशिश की, पर मुझे सब कुछ हैप्पी ही ज़्यादातर दिखा है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। आखिर ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग यूट्यूब पर मतलब ये होता है ना, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए तो लोग फिर जानने लगते हैं, फिर वीडियोस देखने लगते हैं। जैसे अरमान मलिक की भी शुरू की वीडियोस देखोगे ना तो कंट्रोवर्सी से ही स्टार्ट हुई थी। अब सचिन मनीषा का भी देखो, कंट्रोवर्सी से ही। कई लोग ऐसे हैं जो कंट्रोवर्सी से ही जाने जाते हैं। तो ये लोग भी कहीं फेक कंट्रोवर्सी तो नहीं कर रहे, पर इतना ज़्यादा कौन बोलेगा फेक कंट्रोवर्सी में। प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा यदि आपको लगता है कि ये फेक है, या नेहा गलत है, या मनीष गलत है, या नेहा की ननद जो है वो गलत है। ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और मैं भी आगे के वीडियोस देखूंगी और जानना चाहूँगी, और सच्चाई क्या है वो सामने आना चाहिए। यदि नेहा गलत है तो उसकी भी सच्चाई आनी चाहिए। पर कई लोगों का बोलना है कि रिएक्शन क्यों देती दूसरों की वीडियो पर। भाई तो ये हमारा काम है रिएक्शन देना, और रिएक्शन वाले किसी के घर जाके वीडियो नहीं बनाते हैं। सोशल मीडिया पर जो चीज़ आती है वो उसके ऊपर ही बात करते हैं। तो ये हम लोगों की कैटेगरी, हम लोगों का काम है। शायद कई लोग समझते भी इस बात को, जो नहीं समझ पाते तो उनको नहीं समझा पाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।